यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग के बीच में हजारों भारतीय छात्रों की वतन वापसी करवा तो ली गई है। लगातार छात्रों को यूक्रेन से निकालने का काम ऑपरेशन गंगा के तहत अब भी जारी है, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि ये बच्चे जो वापस लौटे हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए थे। अब अधर में छूटी इन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? कैसे इन बच्चों की मेडिकल की पढ़ाई अब पूरी हो पाएगी? इसी से जुड़ा एक और मुद्दा इन दिनों खूब चर्चा का विषय रहा कि अपने देश में मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं है, बहुत ज्यादा महंगी है। इसीलिए छात्रों को अपना देश छोड़कर मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे देश का रुख करना पड़ता है। ऐसे में मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और पीएम मोदी ने खुद इसका ऐलान किया है। मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को सरकार के इस फैसले से काफी सहायता मिलेगी। मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी। पीएम मोदी ने देश के सामने ये बड़ा ऐलान किया, ट्वीट किया। पीएमओ इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। जन औषधि दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने मेडिकल क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान किया, जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। निजी मेडिकल कॉलेज में 50% सीट के लिए फीस संबंधी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशा निर्देश अगले अकादमिक सत्र से प्रभावी हो जाएंगे। एनएमसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक निजी मेडिकल कॉलेज और मानद विश्वविद्यालयों में 50% सीट के लिए उतनी ही फीस ली जानी चाहिए जितनी की संबंधित राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज द्वारा वसूली जा रही है। हर राज्य की फीस निर्धारण समिति को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मेडिकल कॉलेज में इन दिशा निर्देशों को अनिवार्य रूप से लागू करवाना होगा। अब जब पीएम मोदी के ऐलान के बाद नया फीस स्ट्रक्चर लागू होगा, तो यहाँ ये बात करना भी जरूरी है कि आखिर किसे मिलेगा इसका फायदा। सबसे पहले फायदा उन छात्रों को दिया जाएगा जिनका एडमिशन सरकारी कोटे की सीट पर होगा। ये किसी भी संस्थान की कुल सीटों में से ज्यादातर 50% सीटों की संख्या पर सीमित रहेगा, लेकिन अगर सरकारी कोटे की सीटें कुल स्वीकृत सीटों के 50% से कम है, तो उन छात्रों को भी फायदा मिलेगा जिनका एडमिशन सरकारी कोटे से बाहर लेकिन संस्थान की 50% सीटों में हुआ है, लेकिन यहाँ एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा। आपको बता दें, यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी जंग के बाद से भारत में मेडिकल की पढ़ाई महंगी होने की वजह से लगातार यहाँ मेडिकल की पढ़ाई सस्ती करने की मांग की जा रही थी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी देश में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती करने की मांग की थी। वरुण गांधी ने ट्वीट किया था, यूक्रेन विवाद ने हजारों छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ दिया है। एक तरफ युद्ध भूमि की कड़वी स्मृतियां हैं और दूसरी तरफ अधर में लटका हुआ भविष्य। हमें नियमों को शिथिल कर भारतीय संस्थानों में इन छात्रों का समायोजन करना होगा। उनकी और उनके अभिभावकों की चिंता हमारी चिंता होनी चाहिए। अभी छात्रों के समायोजन को लेकर तो कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ, अपने देश में मेडिकल की पढ़ाई छात्रों के लिए थोड़ी आसान करने की जरूर कोशिश की गई है। अब देखते हैं इससे मेडिकल के छात्रों को क्या लाभ होता है और आगे बढ़कर उन छात्रों के भविष्य के लिए मोदी सरकार क्या फैसला लेती है जो यूक्रेन से अपनी पढ़ाई अधर में छोड़कर लौटे हैं। वैसे आप मोदी सरकार के इस फैसले से कितने खुश हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।